जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी, सारा काम ख़त्म करके मैं बैठी हूँ प्रेस करने के लिए। आज काफ़ी दिन बाद बैठी हूँ, तो मेरा ऐसा ही रहता है, प्रेस का टाइम नहीं मिल पाता इतना। तो आज बच्चों की ड्रेस है थी ये वाइट वाली, तो बाकी तो दूसरे वाली पहन करके गए हुए थे। तो इसको मैं प्रेस कर रही हूँ पैंटों पे, क्योंकि शर्टों पे तो नहीं कर रही हूँ बच्चों की। ये जर्सी के ऊपर, मतलब जर्सी के नीचे पहनते हैं, तो इसलिए प्रेस की ज़रूरत नहीं होती। जिस पे ज़रूरत हो बस मैं ही कर रही हूँ ज़्यादा है। तो प्रेस मैं यहाँ पे, इनकी शर्ट है इसके पापा की, इन पे कर दे रही हूँ यहाँ पर प्रेस। तो धूप में बैठी थी ना, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, धूप हो रही थी बहुत तेज, और शाम के टाइम तो हो गया था फिर बादल ही, ऐसे ही हो रखा था। तो बैठ तो गई, पर ये दागी सच तो मंदिर ही कर लेती है। ऐसे हो रखा है ना मौसम, अगर धूप में बैठो तो गर्मी लगती है, और छाव में बैठो तो फिर ठंड लगती है। बाल वाल धुल लिए हैं और काम भी सारा खत्म हो चुका है। खाने में वही सबकी पसंद की दाल रोटी बनी हुई है, और अभी जो है बच्चों के आने का भी टाइम है, 1 बज चुका है। बच्चे अभी 1:30-2 बजे तक के आएंगे। तो मैं इतना तक सोच रही हूँ, जो दाल है, दो दाल ही बनाई थी, और जो दाल सुखाई थी ना उसको छड़ना है। तो छड़ी हुई दाल जो है ख़त्म होने वाली हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ उसको छड़ के रख दूँ इतना तक बच्चे आते हैं। नहीं तो फिर भी खिलाना शुरू कर देते हैं कि हमें भी कराना है, आपके साथ में भी कराना है। तो फिर खिंडी जाती है बच्चों के साथ में, फिर उसको साफ़ करना पड़ता है और काम बढ़ जाता है। तो मैं सोच रही अब उसको छड़ देती हूँ, भी मैं फ्री से भी हूँ। और धूप इतनी तेज़ हो रही, धूप में बिल्कुल भी खड़ा नहीं होया जा रहा, तो छाँव में ही छड़ूंगी। मैंने प्रेस की बैठ के, बिल्कुल नहीं बैठा गया। बस ये था कि यहाँ पर रख लिया ला के, तो अब उठाऊँ फिर दूसरी जगह भी छाँव ले जा करके, तो इतना तक कर दूँ। 2-4 कपड़े तो हैं ही थे, तो बस अभी छाँव में ही कर देती हूँ। काफ़ी तेज़ होने लगी है धूप, बस अब सुबह शाम की सर्दी रह रही है, अगर मौसम ना खराब हो तो। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब आप परोपकारी समाज और इस्तेमाल में बनाई है, उसमें लिस्ट आप देखोगे सदस्यों की, तो 23वें नंबर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम उसमें आपको मिलेगा, 23वें नंबर पर। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहा, से वो मिले, उसने कहा आप मेरे साथ नंदन चलो, मैं आपकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। तय किया कि जो वेतन मुझे प्राप्त होगा उसको भारतीयों की सेवा में खर्च करूंगा। और जो भारत के नौजवान पूर्ति की बात नहीं है कि हमने याद किया, ताली बजाई, प्रसाद खाया, हवन में आवते चले गए ना। ये तो हमारा नित्य कर्म यज्ञ करना। पर ऐसे प्रेरक प्रसंगों पर, ऐसे प्रेरक अवसरों पर ये प्रेरणा हमारे हृदय में हो कि हम सबका दायित्व है कि हम ऋषि ऋण से उऋण हो जाए। याद रखना, ये हमारी उठा लिया उसको, पति का अर्थी के साथ बांध दिया, बेचारी वहां से छुट करके भाग निकली, फिर उसको पकड़ लिया गया, चिता जल रही है। ओम शांति शांति शांति। वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ऋषि तेजानंद महाराज की, विद्यानंद महाराज की, राधा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज की। लो जी, प्रवचन के बाद अब जो हुआ है प्रसाद का वितरण, यहीं पे प्रसाद वितरण हो रहा। मैं भी अभी करा ही रहा, मैंने सोचा मैं एक से और दिखा दूँ आपको। प्रसाद में देखो क्या है भाई, पनीर छोले, आलू गोभी, कचौरी, रायता और हलवा। बाल भी गिल्ले हो रखे थे, तो मैं इधर की साइड में लगी हुई दाल छड़ने के लिए। बाल्टी में मैंने डाल लिया है दाल। तो ये ओखल तो अब नहीं मिलती है भी, यूँ तो नीचे बनी हुई है पर नीचे छड़ते नहीं, तो इसलिए बाल्टी में ही छड़ लेते हैं। आपने देखा होगा पहले भी मैंने बाल्टी में छड़ी, और ये भी देखिए आते ही लगा था कि मैं करूँ, पर ऐसा ना बहुत भारी हो जाता है अगर कोई दूसरा पकड़ता है, तो ना तो तेज ऐसे चोट लग पाती है, तो हो नहीं पाता। तो ये हाथ से ही कर रहा था इधर, बार बार की ऐसा 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 मम्मा जी। तो ऐसे ही चल रहा था, बस एक बारी की कर ली है मैंने ये, अब दोबारा से निकाल लिया है इसमें बाल्टी में। तो ये फिर ये शॉल में भी गर्मी लग रही थी, तो ये मैंने इधर गेट पे टांग दिया है। मैंने कहा चल अब आराम से करूंगी। तो 3 बारी की है काफी सारी आज। तो ये ओम भी आ गया, तो ये भी देखिए आते ही लग गया है, ये भी बस बड़ी मुश्किल से इनको हटाया। मैंने कहा बेटे बस थोड़ी देर रुक जाओ। तो बच्चों को खाना दे दिया है, बच्चों ने खाना खा लिया है, और खाया सिवाय नहीं है दाल रोटी। ओम ने नहीं खाई, ओम ने खाया है हलवा। हलवा बनाया तो था नहीं,
ये आज भी आर्य समाज में हवन आया था तो वहाँ से मिला था हलवा प्रसाद का, तो वो खाया है ओम ने, सूजी वाला हलवा। और अभी दाल रेडी है ये पछोड़नी, तो छाछ ले आई हूँ, बस इसको पछोड़ देती हूँ तो दाल का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर बच्चों का भी देखती हूँ, आज भी इनका एग्ज़ाम था ओरल, कल भी है, क्या कराना है क्या नहीं कराना है। बच्चों को खाना दे करके और खुद भी खा के मैं बैठ गई हूँ ये पिछोड़ने के लिए। तो दाल पिछोड़ रही हूँ, जैसे भी मेरे से पिछोड़ती है ऐसा पछोड़ लेती हूँ, इतने अच्छे से तो मुझे पछोड़ना नहीं आता। दाल वगैरह पछोड़ लेती हूँ, बाकी जैसे नाज वगैरह पछोड़ते हैं ना, जैसे नाज साफ करते हैं, वो नहीं हो पाता है, उसको तो बस धुलना ही पड़ता है। तो ये है कि ये नहीं है कि भाई करूँगी नहीं, जैसा भी होता है ऐसा कर लेती हूँ। आई बारी दाल छड़ करके साफ इससे छाछ से छिलका जो है वो उतार लेती हूँ। मतलब जिसको आता है ना छाछ से करना, वो तो बिल्कुल एक एक छिलका उतार देता है पछोड़ करके छाछ से, पर ये है जितना भी निकलता है इतना निकाल देती हूँ, बाकी और धुल करके निकल जाता है। तो ये देखिए इससे ही जो है छिलका उतर रहा है ना, पिछोड़ रही हूँ मैं, इससे ही खेलने लगा है इधर, इसको रोक रही हूँ। मैंने कहा बेटे धूल सी उड़ती रहती है, आप उधर खेल लो जा करके। बस मान्यता बच्चों का यही होता है खेलने का, जो भी चीज खेलने को मिल जाती है उसी से खेलने पे लग जाते हैं। तो यहाँ पर बस ये पिछोड़ दूंगी सारी की सारी दाल। अब की बारी मैंने ज्यादा सी कर दिया है, फिर 15-20 दिन चलती है, फिर दोबारा से फिर छड़ने बैठ जाओ। आप भी बोलोगे रोज यही काम दिखाते रहते हो आप, तो अब की बारी जो है थोड़ा ज्यादा ही छड़ी है, नहीं तो एक बार हर बारी में ये डब्बा भरती हूँ बस एक, तो इस बार जो है 2 डब्बे कर दिए हैं मैंने कहा अब ज्यादा से दिन में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये सिवाय उधर मम्मी के साथ में और ओम भी आ गया था, फिर तीनों के तीनों खेलने लगे थे उधर बैठ करके। अभी तो ओम की मस्ती चल रही थी यहीं पर ही, फिर बाद में खेला। तो ये मैंने भर के रख दिया इधर बाल्टी में दाल को, और डब्बा रखी आई थी मैं किचन में उठा करके, तो ये इसमें डाल दिया है। ये सारा का सारा छिलका डल जाएगा धोवन में, तो इसको मैंने बाल्टी में भर के रख दिया है। 1-2 दिन डाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डाल लेते हैं, ये तो है नहीं कि सारा एक दिन डाल दो, ये गर्म होता है तो नुकसान देता है, मतलब ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं। छिलका जो है वो गर्म ही होता है ये दाल का, इसलिए। तो यहाँ पर सारे में मैंने लगा दिया झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद बना दी थी चाय ताऊ जी और पापा जी के लिए, मैं बोल लेते उनको देने के आई थी मैं नीचे, और फिर मम्मी को रखने लिए लेकर के गई थी बाहर। तो यहाँ पर ये तीनों खेल रहे हैं, ऐसे ही पड़े हुए थे कुछ पत्ते से, उनसे खेल रहे थे। तो मैंने मम्मी को भी दे दी थी चाय और खुद भी ले लिया। और इसके बाद ये ना जिद करते रहते हैं कि हमें टीन पे चढ़ा दो और हमें ना पराली उतारनी है, चाहे मतलब नीचे घास पड़ा भी हो कटा हुआ, तब भी पड़ा हुआ था आज भी, लेकिन जबरदस्ती चढ़े हैं कि बाबा जी हमें चढ़ा दो, मैं पराली उतारनी है ना। मजा आता है ऊपर से उतारने में, देखिए बंदर की तरह यहाँ पे ही चढ़ गया आज। और इनको रोज ना पेड़ पे से चढ़ाते हैं पापा जी, इधर होदी के पास में पेड़ है ना ये इधर, इस पे से, और इसी पे से उतारते हैं। और आज ना इधर से ये जाली हो रही है खराब सी थोड़ा, तो आज ये इधर से ही चढ़ रहे थे। इसको मैंने जाली को ऊपर उठा दिया तो आज ये यहीं से चढ़ने लग रहे थे, ये उसको चढ़ा रहा था, फिर कह रहा नहीं मुझे नहीं चढ़ना, मुझे तो अभी और डालने हैं। तो ऐसा कर रहा था यहाँ पर। तो फिर बाद में दोनों भाई यहीं से ही चढ़काए हैं आज, नहीं तो रोज पेड़ से चढ़ते थे और पेड़ से ही उतर जाते थे। देखिए जाली नीचे से उतर रही है ना, ये पेंच है थे तो उनसे खुल गई है बस, अब इसको उतरवा देंगे सारे को, ये अब नहीं लगाएंगे यहाँ पर, इसका कोई फायदा भी नहीं है। बस अब तक तो बहुत फायदा था, क्योंकि छोटे बच्चे थे ना तो बच्चों का गिरने का डर लगता रहता था, खेलते खेलते कहीं पे चढ़कर पटड़ी वगैरह पे नीचे न गिर जा। तो अब तो बड़े हो गए हैं, लेकिन फायदा बहुत रहा है इसका मुझे, कि जैसे भी बच्चे चाहे हम कमरे में पड़े हो कैसे भी खेलते रहते बच्चे, बाहर डर नहीं था कि नीचे वगैरह। शाम हो चुकी है और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। खाना क्या बना रही हूँ, दाल रखी हुई है, ये उड़द की बची हुई है दाल सुबह की, तो इसमें तड़का लगाऊंगी दोबारा से। और बना रही हूँ जवे, तो दूध रखा हुआ है, ये दूध वाले जवे बनाऊंगी मीठे वाले। तो अभी दूध जो है उबाल आने वाला है, तो जवे धुल करके डाल देती हूँ और थोड़ी सेक देती हूँ रोटी, तो जवे खा लेंगे। और बाकी जो थोड़ी भूख बचेगी नमक का खाने के लिए, तो दाल रखी हुई है, तो दाल में ये दाल से रोटी खा लेंगे। वैसे तो मैंने आलू उबाल दिए थे, तो मम्मी बोलने लगी कि जवे बना ले, आलू ना बनावे, तो दाल रखी हुई है वो भी चल जाएगी, और ये जवे भी बना लिया। और आपको मिलवा दूँ आज इससे, हमारे घर पे जो है ये क्या ले रहा है, मिला है चूल्हा चोर खाने वाला,
है। तो आपको दिखा दो चूल्हा कैसा खा रखा है। तो ये है चूल्हा चोर, चूल्हा खाने वाला चोर हमारे घर में पकड़ा गया है। और आपको दिखा दूं, इसने कल मैंने लिपा था चूल्हा और शाम के टाइम इसने इतना खा लिया यहाँ से किसी भी टाइम। और किसने खाया? तुमने खाया? अट जा। तो इसने खाया, मैं आपको दिखा दूं, देखो। तो जी इसने खाया, ये पकड़ा गया चूल्हा चोर। हाँ यही तो है। तो क्यों खाया आपने? हाँ आपने खाया। देख लो झूठ, अपना नाम बिल्कुल नहीं लेने का यो कि मैंने खाया चूल्हा। मम्मा मेरे पे ना रोज एक चमचू लगाओ। अच्छा रोज आप खाओ क्यों? मम्मा मैंने खाता। ये गोर सा दे के चूल्हा चोर खाने वाला हमारा। तो इसको जो है अभी भी जनवरी में ही, मतलब पिछले महीने ही कीड़ों की दवाई भी खिलाई थी। और फिर भी ये रात को ना दांत किड़किड़ाता है। तो अभी इसको दोबारा से खिलानी पड़ेगी। पर डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने में खिलाते हैं दोबारा से, या फिर अगर मतलब बच्चे दांत जब भी किड़किड़ा रहा है तो 3 महीने में खिला सकते हैं। तो इसको अब जब 3 महीने हो जाएंगे दोबारा से फिर खिलानी पड़ेगी। और वैसे तो बोलते हैं कि मिट्टी खाना अच्छी होती है, ये कृष्ण भगवान जी भी मिट्टी खाते थे। पर ये है कि ज़्यादा खानी भी तो नुकसान ही देती है, इसलिए। तो आप बताइए कि और इसको क्या दूँ? वैसे तो ये दवाई पिलाई थी, जब 3 महीने हो जाएंगे जब भी दोबारा से पिलाऊंगी इसको दवाई, क्योंकि ज़्यादा भी जो है नहीं देते, नुकसान देती है। जब खाओगे आप दूध के? ठीक है मैं बना दूँ।